आनंदम प्रणाम। जो अगला जो 26वां सूत्र है, हमने पिछले सूत्र में इसका जिक्र किया था, विवेक ख्याति का। बहुत ऊंची अवस्था है। वेदांत में इसको नेति नेति कहते हैं। ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो ये सूत्र पे विवेक ख्याति क्या है, वो सूत्र हमें बताएगा। वो अज्ञान काटने के लिए, वो अज्ञान से हराने के लिए, एकदम निरंतर दुख का निवारण, जो हान, उस सेल्फ रियलाइजेशन के अवस्था में पहुंचने के लिए ये बहुत एक अच्छा सूत्र है। पहले 26वां सूत्र को कोट करते हैं। विवेक ख्यातिर लब्ध्वा हानुपाया। विवेक ख्यातिर, विवेक मतलब क्या? जो सच और झूठ में फर्क कर सके। बुद्धि के ऊपर भी विवेक होता है। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। एक बुद्धि कह रही है मैं हूँ शरीर, मन कह रहा है मैं हूँ शरीर, इमोशन भी कह रहे हैं मैं शरीर हूँ, लेकिन विवेक कह रहा है नहीं, मैं शरीर नहीं। तो अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कह रहा है। तो ये विवेक बुद्धि बहुत असली और नकली को, जो भेद को समाप्त करने के लिए बहुत ऊंची अवस्था मानी जाती है। अभिव्यक्ता, निरंतर, बिना किसी बाधा के, कंटिन्यूस। मैं तो बाधा आती रही, अभी मैंने पढ़ी तो एहसास हुआ, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। ये निरंतर आप बाहर के तरफ सब कुछ कर रहे हो, बट अंतर आत्मबोध हो रहा है, भाई सब चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब आपको पता हो रहा है, एहसास हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अभिलप्त, निरंतर। अनुपाया, अज्ञान, दुख को दूर करने वाला उपाय जो है, ये हम ये सूत्र पे इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉलेज, इंफॉर्मेशन कैन बी accumulated फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। हम इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करते हैं, हम मन से करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बुद्धि से करते हैं, किसी किताब से कर रहे हैं, किसी को सुन के कर रहे हैं, किसी को देख के कर रहे हैं। बट वो क्या सत्य है? क्या वो आपको विवेक ख्याति प्राप्त हुई उससे? बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको पृथ्वी का उसके मापना है, तो स्केल लेके नहीं माप पाते हैं। उसके लिए क्या होगा? आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए। ठीक उसी तरह से आपको लेंथ मापनी है, सन टू मून, मून टू सन, या सन टू अर्थ टू सन, जो भी है। इसके लिए आपको एब्सोल्यूट पूर्ण आपको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन होना चाहिए, तब जाके उसका एहसास होता है। इसके लिए नोइंग और नॉलेज में दोनों फर्क है, रात दिन का आसमान है। नोइंग होना चाहिए, नॉलेज से कुछ काम नहीं होता है। नॉलेज सबके पास है, लेकिन क्या वो जानता है? बिल्कुल भी नहीं। हम ये सूत्रों पर टीका कर रहे हैं। क्या हमें अनुभव प्राप्त हुआ है? वो कैवल्य की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, साधक है, तो एक आएगा, छोटा छोटा बूंद बूंद से सागर पड़ रहा है, तो एक दिन आएगा। उसके लिए ये हमें बता रहा है कि हान, दुखों का निवारण सबसे अंत करने के लिए आपको इस विवेक ख्याति बुद्धि की आवश्यकता है। तभी आपका अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होगा तो प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होगा। प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होगा तो आप शुद्ध चेतना में विलीन हो जाएंगे। जैसे पहाड़ से निकली नदियों ने कभी पूछा है क्या सागर कितनी दूर है? तो आप ही रास्ते पे चलते रहिए, सागर में पहुँच ही जाएंगे, है ना। पानी नीचे की तरफ बहता है, सागर मतलब ऊपर की तरफ कभी जाता नहीं। तो ये योग का मार्ग, ये ध्यान का मार्ग, ये साधन भी ऐसा वन वे है, टू वे नहीं है। आप जितना देर चले हैं पीछे आएंगे तो बहुत आप गलत कर रहे हैं। आप आगे की तरफ चलते रहिए, रास्ता मिलेगा। You will reach the final stage of Ananda, the ultimate aim of yoga and ultimate aim of our team और चैनल। अभी भी एक जब आपको कंटिन्यूसली इसका बोध होता था, एग्जाम्पल आपका कोई अपना ध्यान हो गया, किसी के आप मैथ पे गए, किसी के क्रिमिनेशन, बॉडी को क्रिमिनेट कर रहे हैं या ग्रेव यार्ड में डाल रहे हैं,
तो उस समय आपको वैराग्य प्राप्त हुआ, बोध हुआ, मतलब विवेक बुद्धि जागी, ये विवेक आदि बुद्धि जागी, यार मेरी भी यही अवस्था है, मेरा भी यही अंतिम है। लेकिन वो थोड़ी देर शमशान से बाहर आने तक ख़त्म हो गया। फिर मैं मेरा मेरा, ये कितनी बार मैं इसको अनुभव कर चुका हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती है। लेकिन जब आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा, आपने उस चीज़ का स्वादन कर लिया, आपको जलेबी बोल के या रसगुल्ला मिठाई बोल के नहीं होगा, उसने आपने स्वयं चखना होगा, चखेंगे तब जाके आपको अनुभव होगा। तो ये सूत्र जो विवेक ख्याति की, आपको अगला सूत्र में जो 27वां सूत्र है उसमें 7 स्टेप बताए गए हैं। जब दृश्य और दृष्टा का भेद खत्म हो जाएगा, अभ्यास की भूमिका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ पे। जो किताब है 4th चैप्टर ऑन फ्रीडम, बहुत कमाल की है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, प्लीज़ परचेज एंड रीड इट एंड प्रैक्टिस इट एंड लिबरेट योर, come out from your misery. And I wish everybody will reach this Kaivalya and Ananda. This is ultimate marathon race. आज नहीं तो कल सबको पहुंचना ही है, इस जन्म में तो अगले जन्म में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अगले सूत्र में मिलते हैं, तो 7 स्टेप की चर्चा करेंगे। आनंदम, प्रणाम।